ये बच्चों, आज की क्लास में हम डी एंड एफ ब्लॉक का ना सबसे जो मुश्किल वाला काम है, जो बच्चों को टेंशन देता है कि सर KMnO4 और K2Cr2O7 की जो रिएक्शंस है ना वो ही पल्ले नहीं पड़ती हैं। और ज़्यादातर जगहों पे ना टीचर्स बोल देते हैं कि इसको याद कर लो। भाई इतनी सारी रिएक्शंस याद कैसे हो सकती हैं, ये खुद हम अपना दिमाग लगाएं। तो क्यों ना इसको समझ ही ले। अगर समझ लोगे तो कुछ भी याद करना नहीं पड़ेगा, आप रिएक्शंस खुद बनाओगे और वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, आप पूरे लेक्चर को ध्यान से सुने और लेक्चर के एंड तक आप सारी रिएक्शंस बनाने खुद ब खुद लग जाओगे। आपको कोई भी रिएक्शन याद नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे K2Cr2O7 की। तो हम बात कर रहे हैं K2Cr2O7। अब मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा बिल्कुल। अब हमने यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ पे क्रोमियम जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, उसको कैसे निकालते थे हम। पोटाशियम हमेशा +1 होता है, तो 2 पोटाशियम है +1 है, प्लस क्रोमियम पे कोई चार्ज हमने निकालना है। क्रोमियम कितने हैं 2, तो हम मान लेते हैं 2x, x मतलब क्रोमियम का चार्ज, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 7 और 7 मल्टीप्लाई बाय -2। अब ओवरऑल के ऊपर कितना चार्ज है 0, तो हम बोलेंगे ओवरऑल के ऊपर 0 चार्ज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। तो आगे जब मैंने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला तो यहाँ आया 2 + 2x प्लस, सॉरी इट्स नॉट प्लस, इट्स -14 इज इक्वल टू 0। अब आपका -14 और 2 के साथ जब मिलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2x - 12 इज इक्वल टू 0 एंड फाइनली 2x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 6, वो भी प्लस का। तो मतलब हमारा x का मतलब है 1 क्रोमियम, हमने यहाँ पे 2x लगाया था मतलब 2 क्रोमियम, x बता रहा है 1 क्रोमियम का। मतलब आपका यहाँ पे क्रोमियम के ऊपर चार्ज कितना आ रहा है बेटा +6, 1 क्रोमियम के ऊपर चार्ज +6 है। डन। तो फिर हम गए कि इस कंपाउंड के अंदर मतलब K2Cr2O7 के अंदर जो क्रोमियम है वो +6 पे जा रहा है, मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। डन। तो हम फिर आगे गए, हमने कहा कि हम चेक करना चाहते हैं क्रोमियम की ऑक्सीडेशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिससे समझ में आए कि +6 का उसके ऊपर क्या असर आ रहा है। तो हमने पहले तो क्रोमियम की एटॉमिक नंबर देखा। एटॉमिक नंबर होता है उसका 26, यू कैन से दैट, ठीक है। तो इट्स 26, आर यू ऑल राइट? 26 होता है? नहीं, 24 होता है। बोल नहीं ना रहे हो? चलो ध्यान से सुनो, 24 होता है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? आर्गन जो कि नोबल गैस है और 3d5 एंड 4s1, इसके ऊपर आपको याद है ना स्टार लगा होता है, क्योंकि यहाँ पे हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए 4s वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आया होता है? d के अंदर। तो हम क्या देखते हैं, d के अंदर 5 और s के अंदर 1। तो यहाँ सर 5 और 1 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। अरे भाई साहब, इसने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, मतलब इसके पास थे ही 6। तो ये अपने कुल मिला के सारे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर चुका है इस कंपाउंड के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये और इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर सकता, और हमें पता है डोनेट इलेक्ट्रॉन्स करना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। बोलो हाँ के ना। और गेन करना इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? रिडक्शन। हाँ के ना। तो ये दोनों चीजें अगर हमें पता है तो हम क्या बोलेंगे जी, क्रोमियम और इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर सकता है, या कह लो कि खुद की और ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकता है। तो अब ये क्या कर सकता है? फिर रिडक्शन कर सकता है। तो मतलब हम क्या बोल देंगे यहाँ पे कि जो क्रोमियम है ये ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकता, इसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और क्रोमियम की क्या हो सकती है? रिडक्शन हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। तो क्रोमियम यहाँ पे हमारे पास था +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और कहां पहुंच जाएगा? क्रोमियम +3 के ऊपर। तो क्रोमियम +6 से कहां पे पहुंच गया? क्रोमियम +3 के ऊपर।
तो मतलब आपको क्या बोलना है कि ऑक्सीडेशन खुद की नहीं करवाएगा, ये खुद की रिडक्शन ही करवाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ते, और वो इलेक्ट्रॉन और कैसे डोनेट करे, उसके बाद 6 थे, 6 तो दे चुका है, लुट गया है वो, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। समझ गए? तो आगे आते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसको हम रिएक्शन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि वो सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन करेगा। अगर रिडक्शन करेगा, अपनी रिडक्शन करेगा, तो किसी की क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन। तो खुद क्या बन जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहां से एक बात पता लगी कि सर ये बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इतने इलेक्ट्रॉन दे चुका है कि अब ये इलेक्ट्रॉन्स लेने की कामना रखता है और ये चाहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं। तो ये बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं हमारी रिएक्शंस को, कि इसको हम रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखिए, हमने पता है कि K2Cr2O7 जो होता है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? Cr+3 में। अभी अभी मैं बता के आया हूं आपको, क्योंकि यहां पे एक क्रोमियम पे कितना चार्ज था? एक क्रोमियम पे +6, और वहां क्रोमियम पे कितना चार्ज आ रहा है? +3। तो मतलब +6 से +3 में जाने के लिए इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करे होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे होंगे। ठीक है, पर यहां क्रोमियम 2 है और यहां क्रोमियम 1 है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहां 2 क्रोमियम के बीच में कितना फर्क आएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रॉन्स को। एक क्रोमियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन खा रहा है तो 2 क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन्स खाएंगे? देखा, वो खाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, तो हमें क्या समझ में आई कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होगा। राइट, तो अब हम इसको आगे समझते हैं। तो आपको यह बात क्लियरली समझ में आ गई है कि वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके इस तरह वहां पे पहुंचेंगे। तो अब अगर आप कभी भी रिएक्शंस को देखोगे ना, रिएक्शन में K2Cr2O7 पूरी तरह नहीं लिखा होता। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई, तो आगे की कहानी में जो समझाने वाला हूं वो ही मेन प्रॉब्लम है जो हमारी रिएक्शंस को इतना औखा बना रही है। देखना, डिफिकल्टी लेवल अब मैं हिट करने वाला हूं, बड़े ध्यान से चीजों को समझते रहना। सर, अभी तक की लेक्चर में हमें यह समझ में आ चुका है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आपको बातें सारी क्लियर हो जाए, कि क्रोमियम और इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स थे इसने सारे के सारे डोनेट कर दिए थे। मतलब ये ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन करेगा। ठीक है, रिडक्शन खुद की करेगा और किसी की ऑक्सीडेशन करवाएगा। मतलब हमने इसके बारे में बता दिया था कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो सामने वाले बंदे की ऑक्सीडेशन होगी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सामने वाला बंदा, और क्रोमियम जो है वो क्या करेगा? अपनी रिडक्शन करवाएगा। ठीक है, तो हमने आगे बात स्टार्ट करी कि अब अगर सामने वाला इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कौन कौन होंगे जिनसे ये 3 इलेक्ट्रॉन मांगेगा। आपने यहां बोला ना, क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके +3 में चला गया, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन आए कहां से? तो उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो देखिए, क्रोमियम पहले गया आयरन के पास, तो आयरन बैठा था +2 स्टेट में, क्रोमियम में उसको उठा के किस में कर दिया? आयरन +3 स्टेट में पहुंचा दिया। तो मतलब +2 से +3 में जाने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ दिया है। फिर वो गया स्टेनस के पास, +2 के चार्ज पे बैठा था, उसको उसने +4 के चार्ज पे भेज दिया। मतलब उसको बोला तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़, मुझे चाहिए। अब आप कहोगे सर वहां तो 3 इलेक्ट्रॉन लिए थे उसने। हाँ, इसी को मल्टीप्लाई वगैरह करके हम बढ़ा देते होते हैं, पर एक आयरन 1 इलेक्ट्रॉन देता है और स्टेनस 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ऐसे करके मैं सारी लिस्ट आपको बना के दे रहा हूं जो जो रिएक्शंस पूछी जाती हैं। तो ये सल्फर में कन्वर्ट हो गया। सल्फर यहां पे था -2 पे और यहां ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0। दैट मींस कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन कर रहा है। ठीक है, अगर मैं अगला बताऊं तो NO2। बच्चे कहते हैं सर NO2 की रिएक्शन बहुत डिफिकल्ट है, हलवा बन जाएगी इस लेक्चर के बाद, पर ध्यान से सुनना। माइनस, अब यहाँ पे क्या है? माइनस चार्ज है, यहाँ पे भी माइनस चार्ज है। अब इसमें भी माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन्स लेन देन हुए वो भी आपको समझना है। मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा रिएक्शन करके, नहीं तो इतने शॉर्ट में आपको पता नहीं लगेगा। O4 -2, अब ये CO2 में चला गया। अब CO2 यहाँ पे देखिए क्या था, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए,
2 कार्बन और 4 ऑक्सीजन पे 2 माइनस का चार्ज था, मतलब टोटल के ऊपर चार्ज कितना है, -2 का। और यहाँ पे भी आपको 2 लगा देना चाहिए, तब जाके ये बने 2 कार्बन और 4 ऑक्सीजन, है ना, तभी तो बने 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन। तो अगर ये 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन -2 थे और यहाँ पे 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, तो मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को गायब किया गया है, माइनस हट गया ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? राइट। और NO2 की बात जो रही वो मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा, उसके ऊपर आप चिंता मत करिए, क्योंकि उसको मुझे थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझाना पड़ेगा। तो यहां तक की बात समझ में आई, तो ये टेबल आपको तत्काल ही में लर्न कर लेना है। ये वो सब लोग हैं जो क्रोमियम को इलेक्ट्रॉन्स देंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्रोमियम के पास। क्रोमियम, अब ये वाला पॉइंट ना बड़े दिमाग में फिक्स कर लेना, NO2 दिमाग में मत दौड़ाना, उसको मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, एंड तक बने रहो, ठीक है। तो आगे चलिए, अब हम आते हैं K2Cr2O7 पे वापस। हम इसको कहेंगे कि भाई साहब अगर इसको हम तोड़ें तो ये किस में टूटेगा, 2 K पॉजिटिव निकलेंगे, ठीक है जी, और इसमें से निकलेंगे Cr2O7 -2। अब वो क्या करते हैं, कभी भी रिएक्शन वाले ये पूरा का पूरा कंपाउंड नहीं उठाते हैं, वो इसकी जगह पे इसका शॉर्ट में Cr2O7 -2 उठाते हैं। तो उठा लें दो ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें, तो हम इसमें टेंशन क्यों ले रहे हैं। बच्चों को ये लगता है कि पता नहीं क्या अजीब सी चीज़ आ गई है, बेटा कोई अजीब चीज़ नहीं है, K2Cr2O7 को उन्होंने तोड़ दिया, तो मैं भी इसको अब तोड़ के ही लेके चलूंगा आगे, तो चिंता ना करिए, बड़े कंफर्टेबल हो जाएंगे हम। देखिए, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा Cr2O7 -2, अब हमें ये ज्ञान हो चुका है कि ये कुछ भी नहीं है, K2 हटा दिए, K2 हमारे दिमाग में चाहे लगा के रखो, चाहे 2 में नेगेटिव का चार्ज लगा के रखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो अब इसके ऊपर चार्ज था +6, ये शुरू से हम निकाल के आए हैं, और इसको ये कन्वर्ट करता है क्रोमियम +3 के अंदर, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसके आगे 2 लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम 2 है तो यहाँ भी क्रोमियम 2 होंगे। अब आपको मैंने ये बताया था कि ये एक क्रोमियम पे +6 था, 2 क्रोमियम पे +12 होगा, मतलब आप सिंपल समझिए, एक क्रोमियम पे +6 है, तो एक क्रोमियम +6 से +3 पे जा रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का फर्क हुआ, तो 2 क्रोमियम जाएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का फर्क आएगा, मतलब ये वाला क्रोमियम अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स खाएगा तो जाके उधर पहुंचेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम इधर आते हैं, अगर आप देखो यहाँ क्रोमियम तो लिखा है, यहाँ भी क्रोमियम लिखा है, पर ऑक्सीजन को हमने बैलेंस नहीं करा, तो यहाँ आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 7 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे आप 7H2O लगा दीजिए, क्योंकि एक H2O में एक ऑक्सीजन होता है, तो 7H2O लगा दीजिए। अब सर यहाँ पे हाइड्रोजन आ गए हैं, हाइड्रोजन भी बैलेंस करने पड़ेंगे दूसरी तरफ, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप देख लीजिए कितने 7 2 14 हाइड्रोजन है, तो 14H पॉजिटिव लगा दीजिए। तो हमने क्या क्या काम करा, पहले तो क्रोमियम लेके हमने बताया कि इस वाले क्रोमियम ने 6 इलेक्ट्रॉन्स खाए हैं, तब जाके +3 वाले 2 क्रोमियम बने हैं। फिर उसके बाद मैंने ये ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पानी लगा दिया 7, क्योंकि 7 ऑक्सीजन से 7 पानी लगा दिया। अब 7 H2O के कारण यहाँ H2 को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 14H पॉजिटिव लगा दिया। बिल्कुल भी ऐसे मत सोचिएगा कॉम्प्लेक्स है, आपको इससे आसान सॉल्यूशन नहीं मिल सकता कहीं से, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनते रहना, अभी मैं इसको बहुत आसान बनाने वाला हूँ। तो अब हम इस रिएक्शन को एक प्रॉपर वे में लिख लेते हैं, मैं एक नया व्हाइट बोर्ड शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे है Cr2O7 -2, और इसमें हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करा था, और बाद में हमने इसमें 14H पॉजिटिव भी लगाए थे। तो जब ऐसा करा तो मुझे यहाँ पे 2 मिले क्रोमियम +3 के चार्ज, और यहाँ पे मिले मुझे 7H2O। अब ये है बेटा आपकी मास्टर रिएक्शन। जान चली जाए इस रिएक्शन का पलड़ा मत छोड़ना, सारा काम आपका सेट कर देगी, ठीक है। तो आपकी ये मास्टर रिएक्शन है, इसको आप, अगर मैंने आपको बनाना सिखा दिया, अगर बनाना आ गया तो बहुत फैबुलस बात है, अगर नहीं आया तो चिंता नहीं करनी है, आपको बस
इसको लर्न कर लेना जैसे तैसे, ठीक है। लर्न करना बहुत आसान है, एक रिएक्शन लर्न करनी तो आसान है ना, इतने सारी करनी मुश्किल है। तो सर इस रिएक्शन को याद करके होगा क्या, अभी मैं इसके फायदे बताता हूं। जैसे मान लेते हैं हमें उन्होंने रिएक्शन पूछ ली ये वाली स्टेनस के साथ, पूछ सकते हैं। तो जैसे उन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, देखिए आप देखेंगे तो लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। वो हमसे ऐसे पूछ सकते हैं दैट Cr2O7 -2 प्लस H पॉजिटिव प्लस SN+2 और इसके आगे रिएक्शन क्या होगी। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा चुका है। तो वो इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हम कहेंगे जी यहाँ पे इसको हम जानते हैं, इसकी पूरी रिएक्शन हमने की हुई है, समझ गए। और ये जो है इसको मैंने पहले आपको एक टेबुलर फॉर्म में दिखाया था, अगर याद नहीं है तो ये देखिए, ये पड़ा स्टेनस, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम इस रिएक्शन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, अब जैसे कि हमें ये क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो अपनी मास्टर रिएक्शन को लिख लेंगे। तो मास्टर रिएक्शन हमारी क्या थी, आपको प्रैक्टिस करने से नहीं चूकना है। तो जैसे Cr2O7 -2 बार बार लिखने से पक्का हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 14 H पॉजिटिव एंड गिव्स 2 Cr+3 और प्लस 7 H2O। ये दोबारा से हमने पूरी रिएक्शन लिख ली, डन, मास्टर रिएक्शन। अब इसके बाद दूसरा स्टेनस था। स्टेनस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये Sn जो है ये +2 से +4 में जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, +2 से +4 में जाने का क्या अर्थ हुआ। अगर आप देखें तो ये +2 से +4 का मतलब है यहाँ पे चार्ज कम हो रहा है, बढ़ रहा है सॉरी, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, है ना, +2 से +4 में जा रहा है। बताइए, +2 से +4 में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा ना, कितने कर रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, समझ गए। तो मतलब सर ये रिएक्शन में ऐसा होगा। तो अब ऊपर वाली रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, पर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम इस वाली रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3Sn+2 गिव्स 3Sn+4 प्लस 3 2 ज़ा 6 इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इस तरह से। अब आप क्या देखेंगे, ये वाले 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने इस वाले 6 इलेक्ट्रॉन से काट दिए। ये हमारी मेजर रिएक्शन और ये है, बीच वाली को मत देखते रहना, वो तो हमने मल्टीप्लाई करके अभी सेट करी है, ठीक है जी। तो जब हम इनको सम अप करेंगे तो ये दोनों चीज़ें हमने काट दी, तो जब आप इनको सम अप करोगे तो आपके पास एक बैलेंस्ड रिएक्शन आ जाएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्पेस थोड़ी कम है तो कोई बात नहीं। जैसे हमारे पास आएगी क्रोमियम 2O7 -2 प्लस Sn+2, ये 3 है, 3Sn+2 प्लस 14 H पॉजिटिव, उसके बाद 2 क्रोमियम +3 प्लस 7 H2O प्लस 3 Sn+4। ये आपकी एक बैलेंस्ड रिएक्शन है बेटा, आपने कुछ भी लर्न नहीं करा है, ध्यान से देखो। और ये इतनी लंबी रिएक्शन आपने आराम से बना दी, जो आपके लिए टेंशन बनी हुई थी। कुछ बच्चे कहते थे सर हम भूल जाते हैं H पॉजिटिव लगाना, ये लगाना, वो लगाना, तो सारी रिएक्शन ये ऐसे बैलेंस होके आ रही है। क्या मेरी बात समझ में आई? आपको ध्यान से इस वीडियो को 2 बार देखना है और तीसरी बार आप कहेंगे कि हमारा काम हो रहा है। और अब हम चलते हैं KMnO4 के ऊपर, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर हम KMnO4 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हमने अभी पहले एक मैंने बात बोली थी आपको कि जो NO2 नेगेटिव है वो NO3
नेगेटिव लिखवाया था, इसमें आपको ये नहीं पता लगा था कि कितने चार्जेस मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ़र्क आ रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन लिए दिए जा रहे हैं। तो इसके लिए बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेती है हम कैसे, जैसे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे x मान लेते हैं एंड ऑक्सीजन 2 मल्टीप्लाई बाय -2 और टोटल के ऊपर -1 चार्ज है, तो यहाँ पे आ जाएगा x -4 इज इक्वल टू -1, तो -4 उधर जाके -1 +4 हो जाएगा, दैट मीन्स उसके ऊपर आया +3 चार्ज। तो नाइट्रोजन के ऊपर आपका +3 चार्ज आ रहा है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो यहाँ नाइट्रोजन x +3 को अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करके -1 उधर लगाते हैं क्योंकि टोटल चार्ज -1 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 2 6 और 6 माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो -1 + 6 दैट मीन्स +5। अब सर यहाँ उसने +3 से +5 पे गई है, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन आया था। मैंने बोला था ये मैं बाद में समझाता हूँ क्योंकि वहाँ पे स्पेस कम थी और मैंने पूरे बोर्ड के ऊपर इसको समझाना था, डिटेल था थोड़ा सा, तो इसलिए आपको ये क्लियर हो जाता है। तो सर अब हम कोई भी रिएक्शन कर रहे हो, जैसे सपोज करिए इसके साथ अगर रिएक्शन आ जाती है तो पहले हम मास्टर रिएक्शन लिख लेंगे। अपनी मास्टर रिएक्शन हमारी क्या थी, Cr2O7 + 14H पॉजिटिव +6 इलेक्ट्रॉन। बार बार लिखिए इसको ताकि ये आपके हाथों पे चढ़ जाए। इतनी प्रैक्टिस करिए बेटा कि जो बाकियों के लिए डिफिकल्ट है वो आपके लिए खेल बन जाए, ठीक है। तो ये वाली मास्टर रिएक्शन लिख ली। अब उन्होंने इसको करने को बोल दिया हमें किसके साथ, NO2 के साथ, तो हम बहुत सिंपल है जी, NO2 नेगेटिव लिखा हमने और यहाँ पे लिखा NO3 नेगेटिव और प्लस लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमें पता है यहाँ इसका चार्ज है +3 और यहाँ है +5, तो +3 से +5 कैसे आया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद। अब फिर दोबारा से वो पूरा काम चलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, तो ओवरऑल रिएक्शन ऐसे करके बैलेंस करके निकाल देंगे। मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे KMnO4 कराना है। अब आगे बढ़ेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आराम से पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो हम शुरू करते हैं अब KMnO4। तो KMnO4 जिसको हम पोटाशियम परमैंगनेट कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके ऊपर काफ़ी सवाल आते हैं, तो इसको भी हम पूरे डिटेल में इसकी कुंडली खोलेंगे कि पहले तो KMnO4 है क्या और इसके ऊपर रिएक्शंस कैसे बनी, वो सब चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले KMnO4 का हम चार्ज निकालते हैं, Mn का। तो K के ऊपर चार्ज होता है +1, डन, और Mn हमारे पास 1 है तो +x लिख दिया और 4 के साथ -2 लिख दिया और ओवरऑल चार्ज 0 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह से हमने लिख दी। तो यहाँ 4 -2 के साथ मल्टीप्लाई होकर -8 बन जाएगा, +1 + x -8 इज इक्वल टू 0। तो अब -8 + 1 के साथ इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इधर आके +7 चार्ज आ जाएगा। मतलब आपको ये पता लग जाएगा कि मैंगनीज के ऊपर चार्ज कितना था बेटा, +7। मतलब मैंगनीज इस कंपाउंड के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। तो हम चेक करते हैं क्या मैंगनीज और भी इलेक्ट्रॉन दे सकता था, क्या उसके पास थे और इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए हम चेक करने गए मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका एटॉमिक नंबर। तो मैंगनीज का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 25, डन। तो 25 एटॉमिक नंबर होने के कारण हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी Mn, फिर से आर्गन, और इट इज 3d5 4s2, कुछ इस तरह से। तो अब आप अगर ध्यान से देखें तो बाहर की शेल में ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स ही डोनेट करते होते हैं, क्योंकि D और 3d और 4s के बीच में एनर्जी गैप जो होता है वो बहुत कम होता है। तो एनर्जी गैप कम होने के कारण दोनों ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जिस कारण से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 और 2 दोनों 7 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, और भाई साहब ये 7 के 7 तो दे चुका है, +7 देख रहे हो ना, तो ये सब कुछ दे चुका है। तो मतलब अब ये और इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकता। मतलब सर मैंगनीज जो है ये और इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, ऑक्सीडेशन खुद की और नहीं होने देगा, पर ये रिडक्शन करवा सकता है। मतलब इसकी रिडक्शन अभी भी पॉसिबल है।
क्योंकि मैंगनीज ऑलरेडी +7 पे था, तो इसकी क्या करवा सकते हैं हम, रिडक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, तो रिडक्शन अगर ये खुद की करवाएगा तो ये क्या होगा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम पे सामने आएगा। बोलिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है? बस यही तो था मेन लॉजिक। तो जब आपको ये बात समझ में आ गई तो अब आपको कोई रट्टा नहीं लगवाएगा कि KMnO4 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या ये ऑक्सीडेशन करवाता है। पता है ना ये बात, हमें पता है जी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम इसके कारनामे देखते हैं, ये कैसे रिएक्शंस करता है। KMnO4 K2Cr2O7 से हल्का सा अलग है। क्या अलग है वो समझते हैं कि KMnO4 अपनी मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है। KMnO4 हो सकता है आपके पास एसिडिक मीडियम में हो, आपको बस इस चीज़ को याद रखना है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। एसिडिक मीडियम में हो, एसिडिक मीडियम में वो होगा Mn+2 स्टेट में। नोट करते चले जाना है दिमाग में और कॉपी पे। अगर KMnO4 हमने लिया बेसिक मीडियम पे, या फिर बेस अच्छा नहीं हो, वीक ही हो तो भी चलेगा, या फिर हमने लिया न्यूट्रल मीडियम पे, तो वो होगा MnO2+4 स्टेट के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम इसको एक स्ट्रॉन्ग बेस के सामने रख देते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये चला जाएगा K2MnO4। इसको बोलते हैं पोटाशियम मैंगनेट। पोटाशियम पर मैंगनेट नहीं है, ये पोटाशियम मैंगनेट है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हुआ, सर इस केस में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हुआ है, क्योंकि वो +7 से +2 पे आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन्स का फर्क है। अगर इस केस में देखें तो इस केस में +7 से +4 पे आ गया, तो सर 3 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन है। और अगर हमसे यहाँ पे कोई पूछे कि +7 से यहाँ अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +6 आएगी बेटा, निकाल के देख सकते हो, मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने भी आपको बताई है। ठीक है, तो यहाँ +7 से +6 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का फर्क आ रहा है। ठीक है, और एक और कॉन्सेप्ट होता है, आपसे ना ये पूछा जाता है कि किसी भी कंपाउंड का इक्विमोलर निकाल के दिखाइए, इक्विमोलर निकाल के दिखाइए। बड़ा ही सिंपल, बहुत सिंपल। क्या सिंपल है, मोलर मास अपॉन n फैक्टर इसका होना चाहिए। अब सर n फैक्टर क्या होता है, n फैक्टर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उसको n फैक्टर बोलते हैं। जैसे सपोज कर लो मैंने फर्स्ट वाले पॉइंट का निकालना है, तो उसमें आप देख रहे हो 5 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा था, तो हम क्या लिख देते हैं कि इसका क्या निकालो, आप मोलर मास निकालो और उसके नीचे 5 लिख दो, हो गया काम। n फैक्टर इसका 5 है, मतलब ये n फैक्टर इसका है, ये इस वाले कंपाउंड का n फैक्टर हो गया। ठीक है, और ये इस वाले कंपाउंड का n फैक्टर हो गया। n फैक्टर का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हुआ उस काम के अंदर। ठीक है, तो कुल मिला के हमने क्या बात समझी कि इस तरह से जो KMnO4 है वो हमेशा अपनी क्या करवाएगा, रिडक्शन ही करवाएगा। रिडक्शन का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहता है, अब देगा नहीं, डोनेट नहीं करेगा। तो अब इसको सर इलेक्ट्रॉन देगा भी तो कोई, अगर ये लेना चाहता है कोई देने वाला भी तो हो, तो उसके लिए हम गए और हमने कहा कि अब तेरे को इलेक्ट्रॉन देगा कौन। वो कहते अगर ये हुआ एसिडिक मीडियम में, हमने मीडियम साथ में चेक करें ना, अगर एसिडिक मीडियम में हुआ तो आयरन जो है इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए सामने आएगा और Fe+3 में चला जाएगा। फिर दोबारा से वही काम हो रहा है, हमने पिछले वाले में भी ये डिस्कस करा था। NO2 नेगेटिव आगे आएगा इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए, NO3 नेगेटिव में बदल जाएगा और फिर दोबारा से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स देके जाएगा, ये मैंने आपको बताया था। आयोडीन आगे आएगा, आयोडीन I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो एक आयोडीन एक में, मतलब यहाँ पे अगर मैं 2 लगाऊंगा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का फर्क आएगा, क्योंकि आयोडीन के ऊपर 0 चार्ज आ रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स फटे जाएंगे।
तो H2S जो है वो किस में जा रहा है, S में। यहाँ पे S के ऊपर -2 होता है, यहाँ 0 होता है, मतलब सर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करेगा इन एसिडिक मीडियम। अगर आपने मीडियम थोड़ा चेंज करा मतलब मीडियम हो गया है बेसिक। तो बेसिक मीडियम के अंदर I नेगेटिव किस में कन्वर्ट होगा, IO3 में, ठीक है। और SO2O3 -2 किस में कन्वर्ट होगा, SO4 -2 में। तो इस तरीके से आप फिर दोबारा से मैं कहूँगा भाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको निकालनी हो तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालिए और आपको इलेक्ट्रॉन्स का फ़र्क पता लग जाएगा। इफ़ यू वांट देन आई कैन ऑल्सो कैलकुलेट इट। जैसे कि यहाँ पे 2x लगाएं हम, प्लस 3 को हम -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और टोटल के बाहर -2 लगा देते हैं। तो यहाँ बन गया 2x, 3 2 6 -6 इज इक्वल टू -2। तो -6 उधर जाके +6 हो जाएगा। तो 2x -2 +6 दैट मीन्स यहाँ पे आ गया है +4 और x की वैल्यू आ जाएगी अपॉन 2 करके, x इज़ +2। तो यहाँ पे सल्फ़र की वैल्यू है +2 और यहाँ पे सल्फ़र की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, आप निकाल लोगे। 4 को अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू -2 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे हम लिख देंगे x और x 4 2 8 उधर चला जाएगा। तो -2 माइनस का +8 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आप करोगे तो यहाँ बन जाएगा +6। तो x की वैल्यू +6 हो गई है। +2 से +6 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो गया। समझ गए। तो इस तरह से हम इसका चार्ट बना सकते हैं। तो हमसे वो रिएक्शन कैसे पूछ सकते हैं, जैसे MnO4 का आप रिएक्शन करके दिखाएं या इस तरह से कोई भी रिएक्शन करके दिखाएं तो उसके ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें बस ये चेक करना है कि वो कौन से मीडियम के ऊपर बात कर रहे हैं, उसी मीडियम के ऊपर हम भी बात करके उनको रिएक्शन सॉल्व करके दिखा देंगे। जैसे अगर हमसे कोई रिएक्शन वो पूछ सकते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो चलिए कुछ इस तरह से हमसे सवाल पूछा जाता है KMnO4 के ऊपर। तो अब इस सवाल का हम जवाब कैसे देंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि MnO4 नेगेटिव है और C2O4 ऑक्सिलेट आयन है ये, ठीक है, C2O4 -2। तो हम इन दोनों को अलग अलग पहले सॉल्व करेंगे फिर इनको कंबाइन करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले हम ले आते हैं MnO4-। तो सर यहाँ पे H पॉजिटिव बता रहा है कि ये एसिडिक मीडियम है और हमने ये पिछले लेक्चर में करा है कि एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव। अब आपको मैं एक बात बतानी पीछे भूल गया कि जैसे हमने K2Cr2O7 को 2 हिस्सों में तोड़ा था तो हम इसको भी 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। एक तो ये K पॉजिटिव हो सकता है और पीछे से क्या निकल आएगा MnO4-2। बहुत सिंपल। तो ये हर क्वेश्चन में इसको उठा के घूमते हैं, ये पूरा KMnO4 नहीं उठाते हैं जैसे अभी हमसे उन्होंने पूछा। तो हमें क्या पता लगा कि KMnO4 या फिर हम कह सकते हैं MnO4 नेगेटिव ये एसिडिक मीडियम में Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे कितना चार्ज था, इसके ऊपर चार्ज हमारे पास था +7 और यहाँ चार्ज आ रहा है +2। थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं नहीं तो ऐसे ही चार्ज लगते रहेंगे वो। चलिए, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, अब मुझे चार्जेस को सेटल करना है। ये +7 से +2 पे गया है तो मतलब ये प्लस कम हो रहे हैं। कम कौन करता है, नेगेटिव। तो इसमें कितने नेगेटिव आगे होंगे, यहाँ पे सर 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करो। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। इसके बाद आए ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इधर लगा है, इधर तो कोई ऑक्सीजन है ही नहीं प्रोडक्ट वाली साइड। तो 4 ऑक्सीजन को देखते हुए मैंने 4 वाटर को ऐड कर दिया। वाटर मैंने 4 ले लिए, समझ गए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, 4 2 8। तो यहाँ पे मैंने 8H पॉजिटिव भी ऐड कर दिए। तो ये हमारे पास एक पूरी मास्टर रिएक्शन तैयार हो गई है। अब मैंने इसमें मास्टर रिएक्शन आपको क्यों नहीं बताई, क्योंकि इसमें 3 मीडियम थे बेटा। वो तीनों मीडियम को हमें अलग अलग टाइम पे यूज़ करना पड़ सकता है। तो आपको रिएक्शन बनानी आनी चाहिए। मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ये रिएक्शन कोई भी टफ नहीं है। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, +7 +2 है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स लगा दो।
उसके बाद पानी का हिसाब किताब है, तो ऑक्सीजन आपने गिन के लगाया तो उसको लगा दो। स्लोली ग्रेजुअली इस तरह आप बातों को समझते चले जाएंगे। तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट, अगर मैं इस रिएक्शन को पूरे अच्छे से लिख दूं तो ये रिएक्शन हमारी बन गई है MnO4 नेगेटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स। वेट, मुझे इसको ना और कलर में लिखना चाहिए, नहीं तो ऊपर वाले के साथ मिक्स ही होती रहेगी। तो मैंने इसको लिखा है रेड कलर से, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया MnO4 माइनस, ठीक है, प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8H पॉजिटिव गिव्स Mn प्लस 2 प्लस 4H2O, दैट्स इट। तो ये हमारी एक रिएक्शन हो गई। अब दूसरा काम हमने किसके ऊपर करना था, जो हमें ऑक्जेलेट आयन दिया था। ऑक्जेलेट आयन को हमने लिखा C2O4 माइनस 2। आप पीछे जाके देखेंगे, मैंने आपको बताया हुआ है कि इसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होगा, क्योंकि ये -2 था, -2 से ये कहाँ जा रहा है, CO2 में जा रहा है। तो ये एक्चुअल में कितने इलेक्ट्रॉन लेन देन करेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर छोड़ेगा, ठीक है। तो अब ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5, और नीचे 2 हैं, तो मुझे मल्टीप्लाई इसको किससे के साथ करना पड़ेगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 लगा देना बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस वाली रिएक्शन, अब मैंने इसको मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स थे और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, बराबर करने थे मुझे, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया विद 2। तो जब ऊपर वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई विद 2 करा और नीचे वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई विद 5 करा, तो अब हमारे पास जो रिएक्शन आ रही है वो आ रही है ये वाली। तो अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिएक्शंस हमने वहाँ पे निकाली। तो अब इसको क्या करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन्स के साथ काट देंगे। तो अब जो रिएक्शन बची वो हमारी आंसर है, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव प्लस 5C2O4 माइनस 2 gives 2Mn प्लस 2 प्लस 10CO2 प्लस 8H2O। बहुत ही सिंपल तरीके से ये रिएक्शंस हो रही हैं, जिसको बच्चे सारा साल रोते हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है इसमें डिफ़िकल्ट है क्या। जस्ट आपकी अप्रोच ठीक नहीं है बेटा, उस अप्रोच को ठीक करिए, इलेक्ट्रॉन्स को जज करने की कोशिश करिए। अब इसमें पूरा रिडॉक्स नहीं डालना है किसी ने, बड़े ध्यान से मेरी बातों को समझिए। मेरे इस लेक्चर को अगर किसी ने 2 बार भी सुन लिया तो गारंटी है कि आपको डी एंड एफ की जो बहुत भयंकर दिखने वाली रिएक्शंस हैं उनसे प्यार होना स्टार्ट हो जाएगा, बड़े आराम से होंगी। बस आपको दिमाग अपना एक्टिव रखना है। मैं यहाँ पे आपको हर पॉसिबल, हर आसान से आसान ट्रिक आपके साथ डिस्कस करूंगा। दिस इज ऑल द ट्रिक्स। ये ट्रिक्स कहाँ से निकल के आया, रिडॉक्स रिएक्शन से। पर मैंने पूरी रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग नहीं यूज़ करी है, क्योंकि वहाँ पे हम एसिडिक बेसिक मीडियम खुद लगाते थे। यहाँ पे हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप एसिडिक मीडियम आता है, तो आपने वहाँ पे पूरा रिडॉक्स नहीं लगाना है। जितनी बात मैंने बताई है उतनी पैक कर लेनी है और इसको लिख लेना है। और जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, जैसे कि हमने पीछे देखा इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। तो आपको क्या करना है, वो इनकम्प्लीट रिएक्शंस को पूरा करना है। बस आपको 2 हिस्सों में तोड़ देना है रिएक्शन को। एक हिस्सा ये ले लेना है, इसकी पूरी रिएक्शन खुद से लिखिए, और इसकी पूरी रिएक्शन खुद से लिखिए, और साथ में लिखिए इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये करा रहा होगा अपनी रिडक्शन और ये करा रहा होगा ऑक्सीडेशन, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक और ट्रिक के साथ आपको मिलूंगा। थैंक यू सो मच।